हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेस में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में फाइनली एक तरीके से आप समझ लो कि मैंने आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ का टाइप 4 खत्म कर दिया। अब ये जो लेक्चर है ना, यहां पे मैं आपको टाइप 4 और टाइप 3 में समानता बताऊंगा। और एक और चीज अभी बची हुई है हमारी, जो बार बार मैं आपको कह रहा था ना कि टाइप 4 पढ़ने के बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि टाइप 3 का वो सेकंड मेथड क्या था जो सर अवॉइड कर रहे थे, जो सर कह रहे थे कि आपको नॉर्मली टाइप 3 में उसको यूज नहीं करना है। देखते हैं यहां पे सवालों को वापस से देखो। तो इस लेक्चर के बाद आप मान के चलना कि आपके दिमाग में अभी भी जो अगर 1% या आधा % बचे हुए खुचे हुए कोई डाउट्स हैं, वो भी अब प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे और आपका दिमाग 0% डाउट के साथ 100% एफिशिएंसी से काम करेगा। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो। तो टाइप 3 का सवाल कुछ इस टाइप का था, हमने बहुत अच्छे से देखा सर, जहां पे मुझे कहा जाता था कि आप 2 नंबर के एचसीएफ को अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हो और उस फॉर्मेट में मुझे एक वेरिएबल दिखता था, तो उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। यही होता था टाइप 3 में। अब एक सबसे पहला सवाल जो हमने टाइप 3 का सॉल्व किया था, उसी को मैंने उठाया। अब देखो यहां पे सवाल कह रहा है कि आप 210 और 55 का एचसीएफ अगर इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो तो बताओ यहां पे अननोन y की वैल्यू क्या होगी। बड़े आराम से सॉल्व किया था सर। क्या किया था? दोनों नंबर का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने निकाला एचसीएफ, उसके बाद उसको इससे इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन एक अननोन, आराम से y की वैल्यू आ गई। अब देखो इस टाइप 3 में कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको। देखो टाइप 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए कि कभी भी सवाल टाइप 3 का होता था ना, तो ध्यान देना, वो हमेशा जिसमें एक्सप्रेस करता था, ध्यान रखना, टाइप 3 का कोई भी सवाल उठा लो, अभी आगे भी दिखाऊंगा, तो वो हमेशा कभी भी जब ये कहता था कि मैं 2 नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो जिसमें एक्सप्रेस कर रहा है थोड़ा उसको देखो क्या दिख रहा है सर। जिस नंबर का एचसीएफ निकाल रहा है ना, वही नंबर उसमें आपको दिख जाएंगे। देखो यहां ध्यान दो, 210 55 का एचसीएफ निकाल रहा था, 210 55 है यहां पे। और दिखाता हूं इसी तरीके से। अब मान लो दूसरा सवाल देखो, देखो अगेन दूसरा सवाल क्या दिख रहा है सर, फिर से वही कहानी। क्लियरली दिख रहा है कि जिस फॉर्मेट में वो एक्सप्रेस कर रहा है उस फॉर्मेट में वही ओरिजिनल नंबर्स हैं जिनके एचसीएफ की बात हो रही थी। मुझे इस सवाल में जो मैंने आपको दूसरा सवाल करवाया था 408 और 1032 का एचसीएफ निकालना था, तो वहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर, इसको ये जिस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहा है इसके एचसीएफ को, उस फॉर्मेट में फिर से मुझे अपने ओरिजिनल नंबर 408 और 1032 क्लियरली दिख रहे हैं। कोई सा भी सवाल उठा लो आपको ये चीज दिख जाएगा। देखो 657 है, 963 है, तो जितने भी सवाल थे सर, देखो 65 है, 117 है। तो टाइप 3 का सर जितना भी सवाल था, हर एक सवाल को जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करता था ना, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या पता लगा सर, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है जिस फॉर्मेट में हम टाइप 4 में बात करते हैं। यानी कि यहां से अब आपको मेथड 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। यहां पे इसका जब मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालूंगा तो वही पूरी कहानी जो मैं टाइप 4 में दोहराता था टाइप 3 के लिए दोहराऊंगा। और उसके बाद हमें पता है सर कि हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो इसी फॉर्मेट का होता है। मैं चुपचाप कुछ नहीं करूंगा, दोनों को कंपेयर करके बता दूंगा m की वैल्यू क्या है, या फिर यहां पे मैं कंपेयर करके बता दूंगा आपका क्या बोलते हैं k की वैल्यू क्या है, या फिर कंपेयर करके बता दूंगा यहां पे m की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके बता दूंगा y की वैल्यू क्या है। तो सर यहां पे मुझे अपने टाइप 3 का दूसरा मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। यानी कि टाइप 4 के ही जो बनाने का तरीका है वही टाइप 3 का दूसरा मेथड है कि चुपचाप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे दोनों नंबर में, वहां से हर एक डिवीजन के सेक्शन के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एक रिजल्ट लिखेंगे और उस रिजल्ट के बाद से इस फॉर्मेट में कैसे पहुंचना है बहुत अच्छे से हमने टाइप 4 में कई सवालों में सीख लिया। तो यहां पे आपको एक होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होमवर्क है, लेकिन वो होमवर्क कर लोगे तो उसके बाद तुम मान लेना कि टाइप 4 का एग्जाम, अगर एग्जाम में सवाल आ गया ना टाइप 4 का, कितना भी टफ सवाल दे दे, मुझे नहीं लगता तुमसे वो रुकने वाला है या नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। क्योंकि देखो मैथ्स में बस पढ़ लेने से नहीं होता, बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चीजें आप पढ़ लोगे, 1 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 1 वीक याद रहेगा, 8वें दिन भूल जाओगे। कैसे बचा जाए? तुरंत पढ़ी हुई चीज से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा दिन की दिमाग की एफिशिएंसी हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए। और उसके बाद हमेशा मैं साइक्लिक रिवीजन पे फोकस करता हूं। संडे को आपकी क्लास नहीं लगती है, संडे को जितनी उस वीक में चीजें पढ़ाई उसको रिवाइज कर लो, बस दिमाग में वो चीज कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको कहता हूं ना कि एग्जाम के टाइम पे, खासकर बोर्ड एग्जाम पे, स्टूडेंट इतना प्रेशर लेते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अननेसेसरी प्रेशर लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उतने प्रेशर की। आप अगर इस रिवीजन
स्केड्यूल को फॉलो करोगे ना तो कभी भी आपको उतने प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो यहां पे, तो अगेन सर यहां से ये क्लियर होता है कि मेरे टाइप 3 का मेथड 2 क्या रहने वाला है, और कुछ नहीं, टाइप 4 का जो मेथड है ना वही मेरे टाइप 3 का मेथड 2 है, कुछ अलग नहीं था। तो यहां पे हमने क्या देखा कि सर टाइप 3 टाइप 4 देखने में अलग अलग सवाल लगते थे, लेकिन कुल मिला के एक ही वैरायटी के सवाल है। क्लियर हुआ? तो यहां पे फाइनली हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ का टाइप 4 खत्म होता है। उसके बाद अब हम टाइप 5 पे चले जाएंगे, जहां पे एचसीएफ पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, और वहां पे साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एक ही सवाल को देख के जज कैसे करना है, एचसीएफ का सवाल है या एलसीएम का सवाल है। एक धांसू पॉइंट है, मेन पॉइंट है, 90% सवाल में काम करेगा। सीधे हिट करके आपको पता लग जाएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स है, इतनी चीजों को ध्यान में रखोगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी एचसीएफ एलसीएम के सवालों पे कभी भी आगे। क्लियर है? तो अगेन इस लेक्चर को यही पेंट करते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। कहीं पे भी लगे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।